पंडित दिवाकर हमारे साथ लगातार प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। पंडित जी, आप खुद संगम नगरी से जुड़े हुए हैं, वहां से तो श्री राम का भी नाता है विशेष तौर पर, और वहां पर भी कथाएं प्रचलित है। अभी कुछ दिनों पहले आपसे मुलाकात हुई थी तो अक्षय वट के बारे में आपने बताया था, किस तरह से श्री राम वहां पर आए थे, माता सीता वहां पर आई थी। लेकिन ये जरा बताइए कि जब हम घर में या फिर मंदिर में भी जब हम जानते हैं कि किसी मूर्ति की स्थापना होती है तो शुद्धिकरण से लेकर तमाम तरह की चीजें होती हैं और फिर उसे स्थापित किया जाता है। लेकिन जब यहां शालिग्राम खुद आ रहे हैं और बताया जा रहा है कि शालिग्राम, इसी शालिग्राम से रामलला की मूर्ति बनाई जाएगी, तो यहां पूजा का जो विधि विधान है, जो स्थापित करने का विशेष करके विधि विधान है, क्या वो भी वैसा ही होगा या फिर कुछ अलग होगा? देखिए, सबसे आसान पूजा अगर किसी की है, किसी के पूजा की सबसे आसान पद्धति यदि है, वो भगवान नारायण की है। जो शालिग्राम भगवान की पूजा की विधि है कि धोकर पी लो और दिखाकर खा लो, अर्थात चरणामृत चढ़ा लो, चढ़ा करके उसका पान कर लीजिए और जो प्रसाद है उसका भोग लगा करके उनके समक्ष रख करके उसको ग्रहण कर लीजिए। इतना से ही पापों का शमन हो जाता है, ऐसा पुराणों में विधान है। तो इनके पूजन का जो षोडशोपचार पूजन होता है, तो निश्चित तौर पर जब ये स्थापित किए जाएंगे, लाए जाएंगे, तो षोडशोपचार विधि विधान के साथ, मंत्रोच्चार के साथ पूजन करके ही स्थापित किया जाएगा, इसमें दो राय नहीं है। दूसरी बात कि दैनिक पूजन में भी ऐसा मान्यता रही है कि दैनिक पूजन में भी यदि हम भगवान शालिग्राम को स्नान कराकर तुलसी दल अर्पित करके चरणामृत को अगर ग्रहण करते हैं तो सभी प्रकार की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, तन मन में सकारात्मक ऊर्जा का बोध हो जाता है। तो इतना सरल उपाय, इतना सरल विधि किसी ईश्वर की पूजन में नहीं होता है। और ऐसे में जब हम शिला रखेंगे अयोध्या के पावन स्थल पर, तो निश्चित तौर पर जो सामान्य विधियां हैं उसका पालन किया जाएगा, लेकिन इनके पूजन में सामान्य पूजा भी कर लें तो बेहतर है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कि उसके प्रकृति खंड में यह वर्णन है कि जहां भगवान शालिग्राम की पूजा होती है वहां स्वयं भगवान नारायण भगवती लक्ष्मी के साथ विराजमान होते हैं। साथ ही जो इस शिला का या जो शालिग्राम भगवान का पूजन करने के बाद उनके जल का अपने ऊपर छिड़काव करता है, अपने ऊपर छिड़कता है, उसके समस्त रोग समाप्त हो जाते हैं, समस्त तीर्थों का पुण्य उसे प्राप्त हो जाता है, सभी यज्ञों का फल उसे प्राप्त हो जाता है। इतना ही नहीं कि शालिग्राम भगवान के जल से अगर शिव जी की अभिषेक किया जाए, शिव जी का उपासना किया जाए, उस जल को शिव जी पर चढ़ाया जाए, तो समस्त यज्ञों के समान फल की प्राप्ति होती है और समस्त तीर्थों का जो पुण्य है उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। साथ ही साथ यदि कोई व्यक्ति अंतिम स्थिति में है, अर्थात मृत्यु की स्थिति में है, अगर चरणामृत उसको पिला दिया जाए तो विष्णु पर के धाम को प्राप्त करता है, वो विष्णु लोक को प्राप्त करता है। साथ ही पुराणों में यह भी वर्णित है कि तुलसी दल के साथ यदि चरणामृत पिला दिया जाए तो भयंकर से भयंकर जो फूड पॉइजनिंग है अथवा किसी सर्प का दंश से उसको कष्ट है तो उसका समापन हो जाएगा। तो जब ऐसी मान्यता है कि सामान्य जो शिव शालिग्राम भगवान है उनके पूजन से इतना फल हमें प्राप्त हो सकता है, तो शालिग्राम बिल्कुल लौटते हैं आपके पास। शालिग्राम शिला यात्रा की लगातार किस तरीके से भक्ति में हर जगह जहां जहां से यात्रा गुजर रही वहां पर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरा माहौल भक्तिमय हो रहा है। हमारे साथ इस वक्त संजय जी भी मौजूद हैं। संजय जी, हम भक्ति रस की यहाँ पर बात कर रहे हैं, खास तौर पर ये वही शालिग्राम है जिससे भगवान राम की मूर्ति बनाई जानी है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि वहां जाकर अभी फिलहाल इनको टेस्ट किया जाएगा और फिर उसके बाद ही अगला निर्णय होगा। लेकिन इसी के अगर हम साइंटिफिक पहलू पर जाएं तो मैं चाहूंगी जरा उसको भी एक्सप्लेन कीजिए। देखो, जो साइंटिफिक पहलू है, सबसे पहले तो हम एक बात समझ लें कि जो मूर्ति है, ये मूर्ति ऐसे पत्थर से है जो 1 लाख साल तक भी यह पत्थर जो है वो गल नहीं सकता, खराब नहीं हो सकता, और इसके अंदर जो है गंधक की मात्रा काफी ज्यादा है, और ये शाश्वत एक पत्थर है जो बड़ा पुराणों में भी आया है। और जब पृथ्वी बनी उससे पहले से ही जो भूखंड थे, और कहते हैं कि भगवान जब इंसान भी नहीं था उससे पहले इस संसार में भगवान थे, तब से इस नदी का जो है अवतरण हुआ है, और अवतरण के कारण इस पत्थर में इतनी पावर है, ये कभी भी गल नहीं सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। और इसी पत्थर से, क्योंकि इसको जो है भगवान विष्णु का स्वरूप ही माना गया है शिला को, और नारायण का स्वरूप ही माना गया है,
जिस कारण से आप सोचो कि उस नदी से, ये पहले ही शास्त्रों में लिखा होगा कि इसी शिला से भगवान राम की मूर्ति बननी होगी, क्योंकि हमारे शास्त्रों में सब कुछ पहले से ही विधान लिखे होते हैं, और तभी इस पत्थर को जो है नेपाल से इंडिया तक लाया जा रहा है। और जो साक्षात दर्शन कर रहे हैं, पत्थर के ही दर्शन करते हैं, कि कहते हैं कि भगवान जो है कण कण में भगवान है। तो भगवान राम की जो मूर्ति इस पत्थर से बनाई जाएगी या इस शिला से बनाई जाएगी, तो इसका एक साइंटिफिक मेथड ये भी है कि ये खराब नहीं होगी, और दूसरा पावरफुल पत्थर है जो 1 लाख साल तक खराब नहीं होगा। और शास्त्रों में आता है कि जो भी आप जब भगवान को स्नान कराते हैं तो कच्चा दूध, दही, शहद, पंचामृत से, और जब आचमन करते हैं तो आप मंत्र भी बोलते हैं, ओम अमृतोह पस्तनमसी स्वाहा। जो अमृत है, जो हम आचमन कर रहे हैं, वो अमृत के समान है। अमृतोह पस्तनमसी स्वाहा, ओम अमृतः प्रधानमसी स्वाहा, ओम सत्यम यशा श्रीमयी श्री शैताम स्वाहा। जो हमारे सबसे पहला जब आचमन किया जाता है तो जिव्या तक करते हैं, दूसरा कंठ तक, और तीसरा हृदय तक। तो हम 3 आचमन इसलिए करते हैं, मनसा, वाचा और कर्मणा। अपने मन से, वाणी से और कर्मों से पवित्र हो जाएं। जिस प्रकार से हम मूर्ति के जब दर्शन करते हैं, भगवान के सामने जब भी जाएं, किसी भी मूर्ति के सामने, तो हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, आप जैसे गुण हमारे अंदर आ जाएं, और सारी चीजें मांगना बंद कर दें। अगर ईश्वर जैसा चरित्र और ईश्वर जैसा धैर्य और ईश्वर जैसे गुण अगर आ जाएं, लोग छोटी छोटी चीजों पे लड़ते हैं कि भाई ये जमीन मेरी, ये जायदाद मेरी, ये मंदिर मेरा, ये मेरा। पूरा ब्रह्मांड हमारा है, पूरा संसार हमारा है, ये समझ लें, और सबके भगवान है, तो सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल।